हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम जैसे कि हाल ही में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 होने वाला है की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज कम्प्लीटली आपके लिए रहने वाली है। यहाँ आपको एग्जाम फोकस्ड एंड कंसिस तरीके से टेक्निकल टॉपिक्स को समझाया जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो के अंदर है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पैनल पीडीएफ प्लस में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को और स्ट्रेटेजी पे डिस्कस किया था। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्कोर क्लासेस पर। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है नेटवर्क। नेटवर्क जब दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कनेक्ट हो, क्या हो, कनेक्ट हो और क्या करे, डाटा या किसी भी रिसोर्स को शेयर करें, तो क्या कहलाएगा नेटवर्क। कंडीशन सबसे पहले दो या दो से अधिक डिवाइस हों जो आपस में क्या हों, कनेक्ट होने के बाद वो डाटा और रिसोर्सेज को आपस में शेयर करें, तो ये क्या बन गया, आपका एक नेटवर्क बन गया। नेटवर्क की आप डेफिनेशन देखना चाहोगे तो डेफिनेशन क्या रहेगी, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों और क्या करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट में वो क्या करेंगे, डाटा या कोई भी फाइल या कोई भी रिसोर्स है उसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपके नेटवर्क की कि नेटवर्क क्या चीज़ है। नेटवर्क केवल और केवल क्या है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में वो आपस में डाटा या रिसोर्सेज को शेयर करें। ओके, अब नेटवर्क में कुछ बेसिक जैसे नेटवर्क क्या है, मैंने आपको बता दिया कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हों, कनेक्ट होने के बाद में वो डाटा को शेयर करें। के बाद अगर आप देखो तो नेटवर्क में हमारे पास नोड्स होती है। नोड्स क्या है, नोड किसी भी डिवाइस को, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्ट है उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जो डाटा को सेंड करे, ठीक है, रिसीव करे और ट्रांसमिट करे, तो वो क्या कहलाती हैं, नोड कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है लिंक। लिंक्स क्या होते हैं, जो कनेक्शन है, कनेक्शन को नेटवर्क में क्या कहते हैं, लिंक। जैसे ये नोड है और ये भी एक नोड है, नोड 1 और नोड 2। ये जो है कनेक्शन इनका, ये है आपका, दोनों के बीच में लिंक है। ओके, और डाटा शेयर करने की जो वर्किंग है वो कैसे होती है कि इसने कोई डाटा सेंड करना है और इसे रिसीव करना है, तो यहाँ प्रोटोकॉल्स का यूज हो। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स, कि ऐसे रूल्स, हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनके बेसिस पे डाटा ट्रांसमिट होता है वायर्स में या आपके वायरलेसली। तो प्रोटोकॉल का यूज होता है नेटवर्क में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। डाटा ट्रांसमिट होगा लिंक के जरिए और एक नोड से दूसरे नोड तक। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपके नेटवर्क में यूज होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है कि ये हमें बताता है कि कौन सा डिवाइस कैसे तो कनेक्ट है और कैसे वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ओके, तो नेटवर्क में जो हमारे आर्किटेक्चर है वो दो प्रकार की है। एक तो है क्लाइंट सर्वर और सेकंड है पेयर टू पेयर। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है ये सेफ होती है, मोर सेफ, और ये लेस सेफ है। रीजन बताऊंगा आपको। ओके, तो शुरू करते हैं पहले।
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होगा, एक क्लाइंट होगा और दूसरा जिससे वो कनेक्ट होगा वो होगा सर्वर। ठीक है, इस सर्वर से हो सकता है एक से ज़्यादा क्लाइंट कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा स्टोर जो होगा, डाटा स्टोर प्लस में मैनेजमेंट, मैनेज जो होगा वो कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, कंप्लीटली सर्वर के पास होगी। क्लाइंट केवल और केवल क्या काम करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करने का काम करेगा। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ओके, और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा, ऑथेंटिक होगा तो। अदरवाइज सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, यही प्रोसीजर हमारे ब्राउजर में और डाटाबेस में को यूज किया जाता है। तो चीज क्लियर है, जो क्लाइंट सर्वर होगा उसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे बाकी सारे डिवाइसेस या नोड्स कनेक्ट होते हैं, और डाटा सारा का सारा डाटा सर्वर पे होगा। सारा डाटा मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी किसकी होगी, सर्वर की होगी। ओके, तो यहाँ सिक्योरिटी हाई क्यों है या ये मोर सेफ क्यों है, रीजन क्योंकि जो ऑथेंटिक है, जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल है, एक के पास है। वही चीज समझिए कि एक कंपनी में 5 लोग उसे हैंडल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। बट जब पूरा का पूरा एक के पास हो, मैनेजमेंट का चाहे सिक्योरिटी का, तो क्या होगा कि भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा सेफ होगा या फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से इस आर्किटेक्चर को क्या माना जाता है, सेफ माना जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि हाफ डुप्लेक्स जो मोड होता है, हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड, उसमें हाफ डुप्लेक्स मोड होता है जिसमें डाटा ट्रांसमिट और रिसीव दोनों साइड से हो सकता है। मतलब रिसीवर भी डाटा ट्रांसमिट कर सकता है और सेंडर भी डाटा को रिसीव कर सकता है, बट एक टाइम पे एक ही काम होगा। यानी कि पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, ये है क्लाइंट और ये है सर्वर। ठीक है, अगर सर्वर को क्लाइंट जेन्युइन लग रहा है, वो उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है, तो क्या करेगा, वो उसका रिस्पॉन्स देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। तो ये दोनों काम हो रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स को रिसीव भी कर रहा है और क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को सेंड भी कर रहा है। सर्वर भी रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है और रिस्पॉन्स को सेंड कर रहा है, बट एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है। इसीलिए ये कैसा मॉडल है, एक हाफ डुप्लेक्स। ओके, तो इसमें नोट करने वाली कहानी क्या है कि ये मोर सेफ है और हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है। ओके, अब जो आपका क्लाइंट सर्वर है, इसे भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 टायर और 3 टायर, 2 टायर और 3 टायर। 2 टायर में जैसा कि है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं और इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, 2 लेयर कौन कौन सी, यहाँ पे प्रेजेंटेशन और डाटा। ठीक है, यहाँ 3 कौन कौन सी, एक तो प्रेजेंटेशन प्लस में एप्लीकेशन प्लस में डाटा। लेयर का मतलब वो अपने ओएसआई मॉडल वाली बात नहीं कर रहे, केवल और केवल आपको समझाने के लिए कि भी 2 हिस्सों में काम होता है और यहाँ पे 3 पार्ट्स में काम होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे, क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्ट है। अब इस मॉडल में क्या होगा, 2 पेयर वाले में, कि जो सर्वर है वही क्या कर रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है, प्लस में उसे क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है।
ठीक है, क्लाइंट केवल क्या कर रहा है, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बट यहाँ कहानी थोड़ी अलग होती है। यहाँ 3 भागों में काम किया जाता है। ठीक है, ये आपका सर्वर है। सर्वर से पहले एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब सारी की सारी सिक्योरिटी का और डाटा को मैनेज करने का काम किसका होगा, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होगा। और ये कनेक्ट किससे है, सर्वर से। अब सर्वर यहाँ क्या कर रहा है, केवल और केवल डाटा को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, डाटा को मैनेज कौन करेगा, एप्लीकेशन। क्लाइंट्स को मैनेज कौन करेगा, एप्लीकेशन। और सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन भी कौन करेगा, एप्लीकेशन। तो इस केस में सर्वर का लोड कम हो गया। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सिक्योरिटी इंक्रीज होगी और मैनेज करना इजी रहेगा। बट यहाँ क्या होगा, सर्वर पर लोड ज़्यादा होगा, इस वजह से सिक्योरिटी भी लेस होगी। ठीक है, सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ज़्यादा क्लाइंट्स ऐड होने से क्या होगा, सर्वर क्रैश भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मोर सिक्योर हुआ इस केस में। ओके, मोर पावरफुल हुआ। ठीक, और स्पीड क्या रहेगी, हाई रहेगी, स्पीड हाई। ओके, तो 2 टायर में क्या हुआ कि हम 2 पार्ट में काम को मैनेज करेंगे। क्लाइंट कोई काम नहीं करता, वो केवल और केवल रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद में उसके पास जो डाटा आएगा उसे केवल शो करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं ब्राउजर का। ब्राउजर में क्या होता है, आपने रिक्वेस्ट की, जैसे आपने कहा कि www.google.com। ओके, ये आपने रिक्वेस्ट भेजी, किसके पास जाएगी, जो गूगल का सर्वर है उसके पास। अब अगर आप जेन्युइन हो, आपको वो ऑथेंटिकेट कर दे, तो क्या करेगा, वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्स आपके पास जाएगा और आपके पास साइट ओपन होगी। तो क्या उसने आपको साइट सेंड की थी, नहीं, उसने आपको जो कोड था वो HTML में सेंड किया था। बट आपका जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर है वो उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक वेब में, वेब पेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन जो कर रहा है ये कहाँ हो रही है, क्लाइंट एंड पे हो रही है। ओके, तो इसीलिए क्लाइंट जो क्या कर रहा है, या तो रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है या दूसरा क्या कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा क्लाइंट कोई भी काम नहीं करेगा। काम सारा किसका है, सर्वर का। सर्वर ही तो ऑथेंटिकेट कर रहा है और सर्वर ही डाटा को मैनेज कर रहा है। इसी वजह से इस मॉडल में लोड ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी और सिक्योरिटी कम होगी। बट 3 टायर में क्या होगा, हमने एक इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, जिससे बेनिफिट हमें क्या हुआ, पूरी की पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा किसका हुआ, इस एप्लीकेशन का हुआ। कंप्लीट ऑथेंटिकेशन, उसके अलावा डाटा को मैनेज करना, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैनेज करना काम किसका है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यहाँ जो हमारा सर्वर है वो केवल और केवल डाटा को स्टोर करेगा, और जो टेबल्स वगैरह को मैनेज कर रहा है वो केवल और केवल कौन करेगा, सर्वर का काम होगा। ठीक है, चीज़ क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट जाए या वास्तव में किसी चीज़ में गलती हो जाए तो आप वो भी मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है, आगे बढ़े। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखो। रीज़न, मुझे सिलेबस कंप्लीट करवाना है, आपके पास टाइम कम है, केवल और केवल 5 महीने का टाइम है आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हमें रिवीजन भी करना है, उसके बाद हमें MCQ भी साथ साथ करना है। ठीक है, तो चलें आगे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पेयर टू पेयर मॉडल, मॉडल या आर्किटेक्चर। पेयर टू पेयर को शॉर्ट फॉर्म में P2P भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी नोड्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सब सब आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ओके, तो इसमें बेनिफिट क्या है, यहाँ कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होता। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस नहीं होगा तो हमें बार बार किसी को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मॉडल है
ये किस पे काम करता है? ये आपके फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। फुल डुप्लेक्स मोड कौन सा होता है? जिसमें सेम टाइम पर डाटा ट्रांसमिट भी होता है और डाटा रिसीव भी होता है। मतलब सेम टाइम पे क्या हो रहा है? डाटा ट्रांसमिट भी हो रहा है और डाटा रिसीव भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, सभी के सभी सर्वर हैं और सभी के सभी क्लाइंट है। मतलब सबके पास अपना अपना डाटा है, वो खुद ही तो उसे मैनेज कर रहे हैं और वो खुद ही उसे ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। जैसे ये एक क्लाइंट है, ठीक है, इसे किसी भी डाटा की रिसोर्स की ज़रूरत है, इसने कॉल किया इसे, अगर इसके पास डाटा स्टोर है और ये इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो क्या करेगा? ये इसे रिस्पॉन्स कर देगा। तो सारे के सारे आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसीलिए ये फास्ट अप्रोच है। जितने भी कम्युनिकेशन है, जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आप मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वो सारे कैसे हो रहे हैं? पेयर टू पेयर हो रहे हैं। डायरेक्ट आप, जैसे आपने किसी भी फ्रेंड को कॉल किया, तो क्या कॉल पहले किसी सर्वर पे जाएगा? नहीं, वो कॉल डायरेक्ट आपके उस फ्रेंड के पास जाएगा जिसके आपने नंबर डायल किए हैं। तो वैसे ही इसके पास आईपी एड्रेस है, ये जिस भी कंप्यूटर को या जिस भी नोड को कनेक्ट करना चाहेगा उसका आईपी एड्रेस में डालेगा पैकेट में और वो सेंड कर देगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उसके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये थोड़ी लेस सिक्योर है। रीज़न कि हो सकता है ये चोर हो, ठीक है, तो इसमें कह नहीं सकते, वरना तो क्या हो रहा था? एक सेंट्रल डिवाइस था जो मैनेज कर रहा था। अगर कोई चोर है भी तो वो उसे ऑथेंटिकेट ही नहीं कर रहा था, परमिशन उसकी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके पास फ़ोन नंबर है, अब सामने वाला नोन है या अननोन, वो तो फ़ोन उठाने के बाद ही पता चलेगा कि आप जिसके पास फ़ोन करना चाहते हो वो सामने वाला वो है भी या नहीं, वो बोल रहा है या नहीं। तो ये कब पता चलता है? जब आपका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो सेम प्रोसीजर किस में हो रहा है? पी टू पी मॉडल में हो रहा है। अब पेयर टू पेयर जो आपका मॉडल है या आर्किटेक्चर है, इसके तीन टाइप्स है। पहला है आपका अनस्ट्रक्चर्ड, सेकंड है स्ट्रक्चर्ड और थर्ड है हाइब्रिड। ठीक है, जैसा नाम है, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा? जैसे ये एक आर्किटेक्चर है, इसमें क्या है? सभी की सभी नोड रैंडमली कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसमें डाटा को सर्चिंग करना या डाटा की सर्चिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। भी जैसे इस नोड को डाटा चाहिए कोई भी, तो इसे क्या करना पड़ेगा? सबके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पता नहीं किसके पास कौन सा डाटा हो। ओके, तो इस वजह से स्पीड काफ़ी लो हो जाती है। बट जो स्ट्रक्चर्ड है, उसमें किसी एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, किसी एल्गो की हेल्प से सभी को एक स्ट्रक्चर में बना दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। जैसे एक नोड ये है, ठीक है, ये कनेक्ट है इससे, ये कनेक्ट है इससे, अब ये आगे हो सकता है दो से और कनेक्ट हो, ठीक है, ये भी आगे हो सकता है दो से कनेक्ट हो, ये डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट हो सकती है। बट स्ट्रक्चर क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये आर्किटेक्चर बनी हुई है। अब इससे अगर कोई डाटा चाहिए तो वो सर्चिंग करना इजी रहेगा, क्योंकि हमने कुछ हद तक इसे डिवाइड कर दिया। अगर डाटा इसके पास है तो ये डायरेक्ट यहाँ से ले सकता है, अदरवाइज क्या होता है? इसे सबको सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे सर्चिंग इजी हो जाती है। ठीक है, हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में हम, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड में क्लाइंट सर्वर प्लस में पेयर टू पेयर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर कैसे? चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। हमारे पास है हाइब्रिड आर्किटेक्चर, पार्ट किसका है? पेयर टू पेयर का। बट इसमें होता क्या है कि हम यूज करेंगे क्लाइंट सर्वर प्लस में पेयर टू पेयर मॉडल। जैसे एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि एक सर्वर है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नोड कनेक्ट है और एक नोड यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, एक नोड हो सकता है यहाँ हो। अब इसमें क्या होगा कि ये तो सर्वर है जो केवल और केवल एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो किसका काम करेगा? सर्चिंग का।
सर्चिंग कैसे, इसके पास होंगी टेबल्स। ठीक है, उन टेबल्स में हर प्रकार का, जैसे सपोज कीजिए इसने ये है ए, बी और सी। सी से इसने किसी भी डाटा की डिमांड की कि मुझे कोई डाटा चाहिए। अब रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर सर्च करेगा इससे भी और सर्च करेगा इससे भी। जो डाटा जैसे सपोज कीजिए सी के पास मिल गया, तो ये अपनी टेबल में उसे अपडेट कर देगा कि ये वाली फाइल T1 जो है ये किसके पास है, सी के पास है। ठीक है, अब ए को चाहिए, तो अब वो जो फाइल T1 है वो किसके पास है, ए के पास भी है। अब वो इसे बता देगा कि तेरी फाइल जो है इस आईपी एड्रेस पे है, तो ये डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट करेगा और फाइल को हासिल कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, P2P भी हो रहा है कि फाइलें सबके पास स्टोर्ड हैं। क्योंकि क्लाइंट सर्वर में क्या हो रहा था, सर्वर के पास ही तो डाटा था और वही उसे मैनेज कर रहा था। यहाँ डाटा हर नोड के पास है, अपना अपना डाटा है, बट मैनेज कौन कर रहा है, एक सेंट्रल डिवाइस कर रहा है। इस वजह से ये हाइब्रिड कैसा हुआ, क्लाइंट सर्वर प्लस में एक P2P मॉडल हुआ। चीज क्लियर हुई है, समझ में आई है? अगर ना आए तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। इसमें होता क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल भी यूज करते हैं, साथ में P2P भी यूज करते हैं। ठीक है, कोई एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके पास केवल वो एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कि किसके पास कौन सा डाटा है और किसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करवाता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर सकता है, तो आप उससे कम्युनिकेट कीजिए। तो इसमें क्या हुआ, सर्चिंग और भी इजी हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक डी नोट हो, उसे भी T1 फाइल चाहिए, तो वो किसको कांटेक्ट करेगा, सर्वर को कांटेक्ट करेगा या उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। और इसे पता है कि T1 फाइल किन किन के पास है, सी के पास भी है और अब ए के पास भी है। ठीक है, तो वो इसे कहेगा कि इन दोनों में से जो भी आपके पास है जिससे आप कम्युनिकेशन जल्दी कर सकते हो, उससे वो फाइल हासिल कर लो। ठीक है, तो इसमें सर्चिंग में क्या हुआ, केवल एक नोड, उसके बाद में डायरेक्ट उस नोड से। अगर ये कहे कि मेरे से फाइल डिलीट हो गई, तो अब क्या करेगा, ये सूचना किसको देगा, अपडेट किसको देगा, सर्वर को देगा। तो वो हो सकता है इसका नाम काट दे, अब वो कहेगा कि आप ए से पूछो। तो इसमें क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन फास्ट हो रही है, हर चीज आपको डाटा का पता है। तो इसी का, तो ये था आपका आर्किटेक्चर कि कैसे नेटवर्क में डिवाइस कनेक्टेड हैं और कैसे वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये हमें कौन बताता है, ये बताता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स की। कौन कौन सी, क्लाइंट सर्वर और P2P। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन से डिवाइस हैं, नेटवर्क डिवाइस वे डिवाइस जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें फिल्टर करते हैं, आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस के थ्रू डिवाइड करते हैं कि कौन सा पैकेट या कौन सा डाटा कहाँ ट्रांसमिट होना है। ये सारा हैंडल कौन करते हैं, नेटवर्क डिवाइस करते हैं। जैसे हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज और मॉडेम, और एक है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट जिसे एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन पे चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पीआई एग्ज़ाम नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल शाम 7 बजे मिल जाएगी। ओके, डेली क्लासेस अपलोड होंगी और सभी के सभी की जो पैनल पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।